साहब आज हम ट्रांसमिशन में भी साथ थे, बहुत सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने भी कहा, सभी मान रहे हैं कि अच्छा क्राउड था, ठीक हो गया। लेकिन ये जो एक बड़ा फैसला आ चुका है खान साहब का, जो उन्होंने आखिर में अनाउंसमेंट की, इसको आप क्या अहमियत देंगे? क्या ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, एक टीज़र है, स्टंट है, या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखें, इमरान खान ने जो आज रावलपिंडी में पावर शो किया है, इसका असल मकसद क्या था? इसका असल मकसद हुकूमत और ताकतवर लड़कों को ये पैगाम देना था कि वो अवाम में बेहद मकबूल है। और मैं समझता हूँ कि वो ये पैगाम देने में कामयाब भी हुए हैं। आज वाकई उन्होंने अपनी मकबूलियत शो की है। अब वो पीटीआई वाले ये दावे करेंगे कि पता नहीं कितने मिलियन बंदा था और हुकूमती लोग कहेंगे पता नहीं कितने हजार थे, लेकिन असल बात ये है कि एक कामयाब शो था। देखिए, सियासी जलसों में, जुलूसों में जब एक 50,000 से भी ज़्यादा लोग कहीं हो जाए ना, तो फिर तादाद जो है वो, जैसे मैं आपको ट्रांसमिशन में भी कह रहा था, फिर वो इनरेलीवेंट हो जाती है। फिर आप उसको 10 लाख कह दें या 50 लाख कह दें, उसकी अहमियत नहीं रहती। असल मसला ये होता है कि लोग वहाँ पे एक अच्छा शो हो गया। अब इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत अच्छा सियासी फैसला है। इमरान खान साहब पहले कोई इतने अच्छे सियासी फैसले करते नहीं रहे, ये उनकी बड़ी अच्छी सियासी मूव है। वो किस तरह से, वो इस तरह से देखें, इस अपने एक फैसले से जो उन्होंने ये कहा कि जी हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तमाम असम्बलियों से निकल आएंगे, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उन्होंने टाइम दिया भी है और टाइम लिया भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सुबह निकल जाऊंगा। जो लोग मैटर करते हैं उनको उन्होंने टाइम दिया है कि भाई मैं ये काम भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर है कि हमारे साथ बिठा के तो मामलात को हल किया जाए। हुकूमत को भी सोचने पे मजबूर करेंगे कि आज यहाँ बैठे मुज़ाकरात करें, और इसी तरह से खुद भी टाइम ले लिए उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि बल्कि हम तो ये पहले भी बात कर भी चुके हैं और इमरान खान साहब खुद भी इसका इकरार भी कर चुके हैं कि माजी में भी बैकडोर चैनल से राब्ते होते रहे हैं। ठीक, अब भी कहीं ना कहीं कोई राब्ता मौजूद है। मैं और अगर नहीं भी होगा तो इस ऐलान के बाद शुरू हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस ऐलान के बाद उसमें तेजी आ जाएगी। इलेक्शन भले ही वो अपने वक्त पे हों, उसी वक्त हों जब होने हैं, लेकिन कम से कम सियासी लोग मिलके बैठेंगे तो उससे बेहतरी आएगी। दूसरी बात ये इसलिए भी अहम है कि जो तैनाती नहीं हुई है, उसके बाद वो उन्होंने एक उनको भी जेस्चर दिया है कि मैं आप लोगों के सामने देख ले, मैं मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं महाजरा ही नहीं चाहता, मैंने आपको स्पेस दी है, आप अब मुझे स्पेस। बिल्कुल ठीक, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन हिलाली साहब क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये उनकी वाकई एक अच्छी सियासी मूव है? हिलाली साहब, वेलकम टू द शो अगैन। एंड आपकी फर्स्ट जो इसके बारे में एक असेसमेंट है इस पावर शो के हवाले से, वो भी खान साहब जिस तरह ज़ख्मी हालत के बावजूद लोगों में आए, लोगों के लिए ये सेंटिमेंट बड़े मैटर करते हैं, लोगों को ये याद रहते हैं सालों। और फिर दूसरा जो उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है, उसके हवाले से भी आपकी क्या राय है? समीना, पहली बात तो ये है मेरे ख्याल में कि वो अनफॉर्चुनेट जितना भी एक्सीडेंट था, फैक्ट ये है कि एज एन इंजर्ड पर्सन जिस तरीके से वो शरीक हो, जिस इंथ्यूजियाज्म से वो अपने लोगों को आके मिले हैं, मेरे ख्याल में दैट वेंट डाउन वेरी वेल। पब्लिक जो थी, मेरे ख्याल में उनके ज़्यादातर सपोर्टर्स, ज़्यादातर क्या टोटली उनके सपोर्टर्स थे, ह्यूज क्राउड। और मेरे ख्याल में वो सोचते हैं कि उनका लीडर जो है इस किस्म की चीज़ करेगा कि बेशक इंजर्ड हो आके उनके सामने पेश होगा एंड ही विल स्पीक टू देम। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड थिंग। साथ साथ मैं अग्री करता हूं जो इमरान याकूब ने कहा है कि बिल्कुल सही, मेरे ख्याल में दिस इज अ बड़ा स्किलफुल मूव है। देखिए, पहले तो वो बताता है कि डिस्गस्ट, उनका जो डिस्गस्ट है इस सिस्टम के, और डिस्गस्ट है इन लोगों पे जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। साथ साथ वो बता रहे हैं मैं 4 असेंबलीज कंट्रोल कर रहा हूं, और कैसे हो सकता है अगर मैं बाय फार द मेजॉरिटी पार्टी मैं निकल जाऊं और तुम लोग इलेक्शन, नए इलेक्शंस ना कॉल करें। एब्सोल्युटली, अगर आपके पास कोई स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो करना, लेटर ऑफ द लॉ में बी डिफरेंट, वो सनाउल्लाह का किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, नैरो माइंडेड, पैरोकियल। मैं समझता हूं कि इट इज अ ग्रेट स्टेप। इलेक्शन, ही इज फोर्सिंग देम टू होल्ड इलेक्शंस। हाँ, बिल्कुल इमरान ने सही कहा कि वो साथ साथ कह रहा है
के बात करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कि आज चाहता हूँ या कल चाहता हूँ, आखिर मैं भी जाके मिलूंगा, कन्वीनियंटली हम ये कर सकते हैं, बट वी कैन कम टू एन एग्रीमेंट। और अगस्त से पहले ये इलेक्शंस होने ही हैं, ये मेरा डिमांड है। और अगर आप मुझे ये दें तो ये मेरा डिमांड है, और इसमें मेरा जीत है। बेशक कल ना हो, परसों ना हो, मगर आई वांट माने देयर शुड बी इलेक्शंस बिफोर द टाइम। बड़ा ज़बरदस्त आज क्राउड था, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, कंग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन सर आज बड़ा सरप्राइज़ दिया खान साहब ने, वाकई ये वाकई बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन ये क्या सिर्फ ऐलान है, और अगर आप लोग वाकई ऐसा करना जा रहे हैं तो कितना टाइम आपको इसमें दरकार है कि ये कितना अनाउंसमेंट में टाइम लग सकता है? तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ जो है वो हमें चीफ मिनिस्टर्स को बुला के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुला के तो उसमें हमने ये अनाउंस करना है, जो इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते हो जाएगा। अच्छा। और आप ये देखिए कि इसके नतीजे में तकरीबन 650 के करीब नशिस्तें हैं। टोटल पाकिस्तान में 859 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होते हैं। और पीटीआई जब नेशनल असेंबली और दोनों सूबों में अपनी, और फिर सिंध में 26 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं, इनसे इस्तीफे देती है तो तकरीबन 650 सीटों के ऊपर इलेक्शन जो हैं वो होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर है हुकूमत ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद फौरन ही जमा करा देंगे और फिर जो वज़राए आला है वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि इनके पास नंबर नहीं है, तो ये अगर ले भी आएंगे तो 3 दिन में जो नो कॉन्फिडेंस है वो डिफीट हो जाएगी, और उसके बाद तो वो एडवाइस कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि विद इन जब सेशन चल रहा होता है तो नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकती। तो अभी प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों के सेशन भी चल रहे हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस ला भी नहीं सकते। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग, ये तो ऐसी एक नॉन पॉलिटिकल किस्म की उनकी बात है। सवाल ये है कि ये राना सनाउल्लाह है या ये जो बाकी लोग हैं, ये आखिर इलेक्शनों से भाग क्यों रहे? इनको चाहिए ये तो इलेक्शन, हम अपनी हुकूमतें तोड़ के हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है हमारा एतमाद का इजहार है इमरान खान का लोगों के ऊपर कि लोग जो हैं वो पीटीआई को वोट करेंगे। तो ये डर क्यों रहे हैं? अगर आए हम तो अपनी हुकूमतें खत्म करके इलेक्शन में जा रहे हैं, आ जाए मुकाबला। चौधरी साहब, ये दोनों सिर्फ हुकूमतें खत्म होंगी या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी यही स्टेप लिया जाएगा? नहीं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके लिए है, रीजन्स के लिए। ठीक। और चौधरी साहब, ये भी फरमाइएगा कि मीनवाइल आपको लगता है कि ये जो एक हफ्ता है ये बेसिकली एक टाइम भी है टॉक्स के लिए भी, और इस सिलसिले में कोई राब्ते जो पीछे थोड़े बहुत चल रहे थे दोबारा से नेगोशिएट हो जाएं, अब नए लोग भी आ गए, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, नए सरबराह भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी एक टाइम है कि वो अब दोबारा से आप लोगों को बुलाएं और टॉक कर सकें इसके ऊपर? जी बिल्कुल बिल्कुल टाइम है, और इसके ऊपर जो है वो उन्हें भी चाहिए कि जो कंसर्न है उसको चाहिए कि इस मामले के ऊपर आगे बढ़े। और हम तो चाहते हैं कि एक फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं करना इमरान साहब आपको? नहीं, जो साहब ने सारी चीजें बता दी है। बस शोएब साहब, इस दफा आपने हमें टाइम बड़ा देर से दिया, गिला करना है, सवाल नहीं करना। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।